दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट आने के बाद से ही पाकिस्तान की नजरें गड़ी हुई थी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर बोला क्या है, और सुन लिया तो अब जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की हिम्मत तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पलटकर करारा जवाब दिया है कि ये एक कंफ्यूज करने वाला, ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है जिस पर मोदी बात कर रहे हैं। और भी कई बातें कही हैं, जानते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान का क्या पलटवार है प्रधानमंत्री मोदी के पॉडकास्ट पर, जहां पर प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जो पाकिस्तान है उनको भगवान सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि की ज़रूरत है, और ऐसी आशा है कि पाकिस्तान में रह रहे लोग शायद खुश नहीं हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएँगे और वहाँ की अवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अब चलिए जानते हैं पूरा अच्छे से कि आखिर पाकिस्तान ने क्या पलटवार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पाकिस्तान ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पॉडकास्ट उन्होंने दिया था उस पर जम्मू कश्मीर पर उन्होंने टिप्पणी की, और अब इस पर जो पाकिस्तान है उसने ये कहा है कि ये भ्रामक और एक तरफा बात कर, इन्होंने ये कहकर खारिज कर दिया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है वो भ्रामक है और एक तरफा बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ साक्षात्कार के दौरान, यानी पॉडकास्ट के दौरान, भारत की तरफ से शांति के हर प्रयास का जवाब पाकिस्तान ने शत्रुता और विश्वासघात से दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए पड़ोसी मुल्क के शीर्ष नेताओं को सद्बुद्धि आए। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। पाकिस्तान ने क्या कहा है, अब इसके पलटवार में ये विस्तार से जान लेते हैं। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने मोदी की टिप्पणी के संबंध में मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में एक बयान जारी किया और उनके दावों को खारिज कर दिया है। बयान के मुताबिक ये टिप्पणियां भ्रामक और एक तरफा बताई गई है पाकिस्तान द्वारा। बयान में कहा गया है कि इन टिप्पणियों में जानबूझकर जम्मू कश्मीर के विवाद को नजरअंदाज किया गया है जो पिछले 7 दशकों से अनसुलझा हुआ है, जबकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों को ये आश्वासन दिया था कि इस विवाद को हल कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इसे हल नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तानी धरती पर समस्या पैदा करने में शामिल है। अब जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जैक्टली बोला क्या था। कुछ इतिहास की जो बातें हैं जिसको शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे। और देश आजादी के लिए, आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियां रही होंगी, वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग, कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर-भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पॉडकास्ट में कहा। उन्होंने कहा, विभाजन के बाद लाखों लोगों का कत्लेआम चला, पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर कर लोगों की लाशें आने लगी। यह काफी डरावना दृश्य था। उन्हें ये लगना चाहिए था कि हमें अपना अलग देश मिल गया है तो अब भारत का धन्यवाद करें और सुख से जिए। इसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष करने का रास्ता चुना। ये कोई विचार नहीं है कि लोगों को मारो, काटो, आतंकवादियों को भेजो। दुनिया में कहीं पर भी आतंकी घटना घटती है उसके तार पाकिस्तान से
जुड़ ही जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पॉडकास्ट सिर्फ पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर ही नहीं, बाकी कई मुद्दों पर कहा गया है, बात की गई है, जिसे लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इस पॉडकास्ट में बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें खुलकर कही हैं, अपने विचार खुलकर रखे हैं लोगों के सामने और अपनी बात कही है। अभी ये पाकिस्तान को बुरा लग गया है और उन्होंने पलटवार कर दिया है। हालांकि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था पर फिलहाल ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो भी कहा है पाकिस्तान को लेकर, शायद वो कुछ हद तक सही भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।